दलित क्या चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले, हक मिले, उनके बीवी और बच्चों के साथ, औरतों के साथ में, और जो नारवा शुरू हो रहा है इस वक्त पूरे कर्नाटक के अंदर ना होना चाहिए, ये उनका मुतालिबा है। मोदी जी बीजेपी आरएसएस जैसे अभी बीबीसी को टारगेट बना लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को टारगेट बना लिया, बुद्धिजीवी लोगों को टारगेट बना के यूएपीए लगा के अंदर भेज दिया। किसानों के ऊपर जो केस लगे थे वो वापस करने, किसानों की फसलों की बीमा करना और किसानों को किसान पेंशन देना, ये मुद्दों को लेकर लगातार हम देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। तो लिहाजा अब जो एहतजाज चल रहा है जिसमें हम भी शरीक हैं, उसमें आप ज़रा देखिए कि ये इनके जो मुतालिबात कितने हक़ पर मुबनी इस बात से समझा जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि साहब किसान होने की हैसियत से हमारे जो हुकूक हैं, हमारी फसल है, अनाज है, उसकी कीमतें हैं और उनके लोन जो दिए गए थे माफ़ ना करने का मामला है, बेशतर ऐसे उनके मुतालिबात हैं। अगर हुकूमत इसे पूरा नहीं करती है तो फिर बताइए कि कितना बड़ा जो धोखा होगा किसानों के साथ में। यहाँ दलित उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। दलित क्यों खड़ा हुआ बताइए आप? दलित क्या चाहता है कि उन्हें इंसाफ मिले, हक मिले, उनके बीवी और बच्चों के साथ, औरतों के साथ में, और जो नारवा शुरू हो रहा है इस वक्त पूरे कर्नाटक के अंदर ना होना चाहिए, ये उनका मुतालिबा है। वो चाहते हैं कि उनका जो हक दिया गया है दस्तूरी, वो हक उनको मिलना चाहिए। इसी तरह से मजदूर ये कह रहा है, आप जरा सोचिए कि पूरे कर्नाटक के अंदर लाखों की तादाद में जो मजदूर हैं वो किस स्थिति में है, किस हालत में है, वो जिनको 2 वक्त का खाना जो है मैसर नहीं है, अब उनके खिलाफ पूरे खड़े हुए हैं। तो लिहाजा हमारा सबका मुतालबा ये है कि हुकूमत अवाम का सोचना चाहिए, अवाम की भलाई सोचना चाहिए, उनके हुकूक के बारे में सोचना चाहिए और उनके लिए जो सहूलतें फराहम करना चाहिए हुकूमत को करना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि बीजेपी की ये हुकूमत, स्टेट की हुकूमत में बात करूँगा, ये हुकूमत इस तरह के मुतालिबात पर बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ये मुतालिबा ऐसा नहीं कि आज से शुरू हुआ है, ये मुतालिबात तो पिछले 6-7 महीनों से हम देख रहे हैं कि बार बार मुतालिबा करने के बावजूद भी हुकूमत इस तरफ कभी भी वो तवज्जो नहीं कर रही है। तो उसके खिलाफ में आज ये बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है, जिसमें अक़लियत भी शरीक है उसमें, और उनके मुतालिबात पर हम भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत उनके मुतालिबात को मांगना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात आपने देखा है कि कर्नाटक के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं, यहाँ किसानों के बड़े लीडर हैं, दलितों के बड़े लीडर हैं, मजदूरों के बड़े लीडर यहाँ पर आए हुए हैं और आदिवासी के भी इनके बड़े लीडर यहाँ पर आए हुए हैं, मुसलमानों के लीडर भी यहाँ पर आए हुए हैं। ये अंदाज़ा ये है कि हुकूमत कोई भी मुतालिबा उनका पूरा नहीं करेगी। लिहाजा आने वाले इलेक्शन के अंदर इन लोगों को ज़ाहिर बात है कि हार होगी पूरी तरह से, उनको इक़्तिदार से बेदखल भी करना चाहते हैं। इसके लिए एक एहतजाज है आज फ्रीडम पार्क के अंदर। कर्नाटक में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, 24 में दिल्ली का पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। तो उससे पहले हमारा जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उससे 3 जो कृषि कानून थे वो वापस हुए, लेकिन हमारे बाकी जो मसले हैं वो वैसे ही हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल MSP, कर्जा मुक्ति, अजय मिश्र टैनी की बर्खास्तगी कैबिनेट से, पावर बिल 2022 को वापस लेना, किसानों के ऊपर जो केस लगे थे वो वापस करने, किसानों की फसलों की बीमा करना और किसानों को किसान पेंशन देना, ये मुद्दों को लेकर लगातार हम देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। और ये मैं बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के ज़रिए से कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो 2nd राउंड है आंदोलन का, वो ऑलरेडी देश में शुरू हो चुका है। और अभी हमने लास्ट 9 फरवरी को एक बैठक की है कुरुक्षेत्र में, जिसमें हमने संयुक्त किसान मोर्चा के नियम बना लिए हैं और 20 मार्च को फिर बड़ा एक किसान पंचायत दिल्ली में होगा, शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। मोदी जी बीजेपी आरएसएस जैसे अभी बीबीसी को टारगेट बना लिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को टारगेट बना लिया, बुद्धिजीवी लोगों को टारगेट बना के यूएपीए लगा के अंदर भेज दिया। आपके पत्रकार साथी बहुत उन्होंने टारगेट बनाए हैं। अभी बाहर आए हैं कुछ साथी जो है पत्रकार, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया। तो मोदी जी का ये जो तरीका है, ये एक बात है कि किसान, मजदूर, दलित, आदिवासियों के मुद्दे भी हैं,
लेकिन पूरे सिस्टम को जैसे वो सेंट्रलाइज कर रहे हैं और जो डाइसेंट है, डाइसेंट को और किसी भी डिफरेंस वाली आवाज़ को जैसे वो बंद करना चाहते हैं, उसके खिलाफ भी पूरे देश में एक आवाज़ है। और आज का जो ये प्रोग्राम है, जिसको हम कहेंगे कि एक जन आवाज़ है, ये लोगों की आवाज़ है। किसान संगठन भी हैं, लोगों के दलित हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, नौजवान साथी हैं और आदिवासी संगठन भी लोग जो लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है एक तरह का अपने आर्थिक मुद्दों के लिए और देश में जो जनवाद की जो लड़ाई है, जिसमें लोगों के सिविल राइट्स जो है वो लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी आज इसमें हम आए हैं और अपनी यहाँ शिरकत की।